बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और शादी की हमारे जीवन में कोई जगह नहीं। वैसे भी ये कोई मजाक नहीं है जो। फाइनली हुई ईशा शादी के लिए तैयार। पहले ओम फिर ईशा की मम्मी ने उसे किया कन्विंस। सीरियल राम भवन का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चला है। पहले आप देखेंगे कि कैसे ओम लगातार ईशा को शादी के लिए कन्विंस कर रहा है। दरअसल ओम घर पर बारात लेकर आया है मिली से शादी करने के लिए, लेकिन मिली तो शादी के मंडप से हो गई है फरार। अब अपने परिवार की इज्जत और ईशा की फैमिली की इज्जत को बरकरार रखने के लिए ओम कन्विंस करता है ईशा को कि वो शादी के मंडप में आकर बैठ जाए। ईशा ओम को शादी करने से साफ इनकार करते नजर आती है। अपने सपने, अपने फाइनेंशियल कंडीशन और अपने फैमिली का सहारा बनने की बात करती है। ओम ईशा के सारी परेशानियों को अपनाने की बात करता है और कहता है कि तुम्हारे परिवार का दामाद नहीं बेटा बनकर ख्याल रखूंगा और एक दोस्त की तरह तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। कि तभी ईशा की माँ भी उस कमरे में आ जाती है, जो ईशा को समझाती है कि तुम्हारी बहन की हरकत के बाद तुम्हारी दूसरी बहन की डोली भी इस घर से नहीं उठेगी, कोई यहाँ बारात लेकर नहीं आएगा और तुम्हारे पिता की इज्जत भी राख हो जाएगी। अपने पिता की बात सुनते ही ईशा इमोशनल हो जाती है और ओम के संग शादी के लिए हो जाती है तैयार। शादी जैसे बड़े फैसले के लिए इतना बस ईशा, के साथ जो हुआ ना वो हमारे परिवार की मुसीबत थी, हमारे परिवार पे भी बुराई थी। बच्चा बिना किसी स्वार्थ के एक झटके में मिली का हाथ थामने के लिए तैयार हो गया। क्यों बता, क्यों? ताकि हम समाज में सम्मान के साथ सर उठा के जी सकें। तुम्हारी जिंदगी बस ये फैसला लेने का अधिकार है। अभी हमारी जिंदगी में हमारी प्रायोरिटी सिर्फ आप और अंजलि हैं। आप तो जानते हैं ना कि शादी की हमारी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं। जिंदा होते तो उनको भी यही कर देती, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारे पापा यहाँ होते तो उनका भी यही फैसला होता। हाँ, हम तो मूर्ख की तरह बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। बच्चा के कौन तो हमारी समझदार बिटिया है ना, अपने पापा की समझदार बिटिया है ना। नहीं हालात से डरकर ही फैसला ले रहे हैं। हम पूरी को स्वाभास नहीं कह रहे। दूध है हमारी जिंदगी में और एक माँ का दिल करता है, एक माँ का दिल जो होता है तो तुम्हारे थोड़ी सी दर्द खिलवाड़ नहीं करेंगे, इसमें तुम्हारे दरवाजे कर सकेंगे। कभी भी तुम्हारी किस्मत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे बेटा। लेकिन किस्मत हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उसे नजर उसे नजरअंदाज मत करो। मेरे आधी शादी नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारी जाएगा तो करने की आज शादी नहीं हुई तो अंजलि का जीवन और अपनी बच्ची का उजड़ा हुआ जीवन देखने से तो अच्छा है कि मर जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता ओम। तुम कैसे सोच रहे हो ये सब? क्यों नहीं हो सकता? हम दोनों परिवारों की इज्जत बाजार में नीलाम होने से बचा रहे हैं। तुम समझ नहीं रहे हो, हमारी जिंदगी में हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और शादी की हमारे जीवन में कोई जगह नहीं। वैसे भी ये कोई मजाक नहीं है जो। मजाक नहीं? मजाक नहीं? क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? क्यों पूरी दुनिया के सामने हमारा मजाक बन के रह गया? हाँ? ईशा, हम मिली से पूछे थे कोई प्रॉब्लम है तो बताया हमने, शादी से कोई दिक्कत है तो ना करें, पर इस तरह मंडप से भागकर उसने हमारा मजाक ही बना दिया है। ईशा, हमारे पास भी दिल है, फीलिंग्स है इसके अंदर, दर्द होता है, तकलीफ होती है, रोना भी आता है हमें। हर बार रक्षा करने की नीयत से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमेशा हमारे माँ बाप की इज्जत में अपमान क्यों आता है? हम मानते हैं कि मेरी से बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन
कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, हम इंसान हैं। और हम क्या हैं? ये ना समझिए हो, तुम बस अभी इमोशंस में बह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। और इन सब बातों का कोई सेंस ही नहीं बनता। क्या अगर हमने ऐसा नहीं किया ईशा, तो हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं रहेगा। बेटी का मंडप से बाहर निकालना ना, उससे ज्यादा उसके परिवार को छुड़ाना पड़ता है। वाली बोलिए नोट अब जो कुछ भी है उसका दाग हमारा और परिवार से दामों से कभी मिट नहीं पाएगा। ईश्वर हमारी शादी करवाना ही इस दाग को छुपा सकता है, समाज में हमारी इज्जत को वापस ला सकता है, हमारे रुपये को वापस खड़ा कर सकता है। कम से कम हमारे माँ बाप इज्जत के साथ जी पाएंगे समाज में। सोचो ईशा एक बार, जो होना है आज होना है। अगर आज ये बारात वापस गई ना ईशा, तो एक बदनामी का धब्बा हमेशा के लिए हम दोनों परिवार में चौक जाएगा। हम इस सिचुएशन में नहीं है कि अब ये शादी कर पाए। हम जानते हैं ईशा, सुभाष अंकल के जाने के बाद उनकी जगह तो मेरी है, इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं हम। इसलिए आज तुम सामने एक वादा करते हैं, हम तुम्हारे घर के सिर्फ दामाद नहीं, बेटे बन के हमेशा खड़े रहेंगे। अंजलि के बड़े भाई बनेंगे तुम्हारे लिए। एक बार जब हम कह रहे हैं तो तुम जानते हो परिवार का सम्मान हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अरे बाहर से बात तो होती तो हम जाने देते ईशा, लेकिन हमारे लिए हमारे परिवार का सम्मान सबसे ऊपर है, उसे हम नीचे नहीं आने दे सकते। हम जानते हैं ईशा कि हमारा रिश्ता इतना गहरा नहीं है। सीरियल राम भवन से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।